हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस रिटेल की, जिन्होंने गुरुग्राम में अपना पहला अफोर्डेबल जो टॉय स्टोर है रोवन टॉयज के नाम से इसको ओपन किया है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई रिलायंस रिटेल करती क्या है, तो रिलायंस रिटेल जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें 23% कंट्रीब्यूट करती है, और इनका जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन यानी कि एबिटा है उसमें ये 13% कंट्रीब्यूट करते हैं। और अब अगर हम भारत में टॉयज की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करें तो 2024 तक ऐसा बताया जा रहा है कि जो भारत की टॉय इंडस्ट्री होगी वो 2 से 3 बिलियन डॉलर की हो सकती है। आज की डेट में ये 1.5 बिलियन डॉलर इसका साइज है। लेकिन अगर हम दुनिया से कंपेयर करें यानी कि दुनिया में जितने भी टॉयज की इंडस्ट्री है, खिलौनों की इंडस्ट्री, उसका सिर्फ 0.5% भारत में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो डोमेस्टिक टॉय डिमांड है वो आने वाले सालों में 10 से 15% पर एनम की स्पीड से बढ़ेगी, लेकिन ग्लोबल एवरेज जो है वो 5% है। यानी कि भारत में जो खिलौनों की डिमांड है बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और अगर हम खिलौना मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो भारत के जो राज्य हैं जैसे कि दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा टॉय मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। लेकिन अभी भी जो है इसमें 90% टॉयज हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। लगभग 4000 टॉय इंडस्ट्री यूनिट्स हैं एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर से, जहां पे खिलौने को बनाया जाता है। और अगर हम अपने एक्सपोर्ट की बात करें तो 2019-20 में 130 मिलियन डॉलर के हमारे एक्सपोर्ट्स थे टॉयज के, जो कि लेटली अभी बढ़ के लगभग 300 मिलियन यानी कि 2600 करोड़ रुपए के आसपास हो चुके हैं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की तो रिलायंस रिटेल अपने जो बिजनेस है उसको एक्सपैंड कर रही है। और जो ये फास्ट ग्रोइंग टॉय सेगमेंट है उसमें अपना जो इनका ब्रांड है रोवन, उसके द्वारा ये अब अफोर्डेबल जो सेगमेंट है उसमें एक छोटी शॉप लेकर के आ रही है रोवन टॉयज के नाम से, जिसके द्वारा ये इसमें एंट्री ले रहे हैं। अभी तक रिलायंस टॉयज का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी वो रोवन के नाम से कर रही थी, लेकिन अब ये अपना जो होम ग्रोन ब्रांड है रोवन, इसको फ्रंट एंड में लेके आ रहे हैं। यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट गुरुग्राम में पहली खोली गई है, और इसका जो साइज है 1400 स्क्वायर फीट का है। तो इस फॉर्मेट में रिलायंस रिटेल जो अफोर्डेबल टॉयज है यानी कि इसका जो प्राइस है वो ठीक ठाक होगा, जो रोवन ब्रांड के नाम से इसमें बिकेंगे। इसमें दूसरे ब्रांड भी आपको इस स्टोर में मिलेंगे, लेकिन रोवन के भी मिलेंगे जो कि अफोर्डेबल प्राइस में लोगों को मिल सकेंगे। और अब अगर हम रिलायंस के द्वारा ओन किए गए दूसरे टॉय ब्रांड्स की बात करें तो हैमलीज का आपने नाम सुना होगा। ये ब्रिटिश फेमस टॉय रिटेल ब्रांड है। इसको रिलायंस रिटेल ने 2019 में एक्वायर कर लिया था क्योंकि हैमलीज की इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब चल रही थी। तो आज की डेट में इसको रिलायंस ओन करता है, और रिलायंस रिटेल के द्वारा ये किया गया पहला ग्लोबल रिटेल ब्रांड एक्विजिशन था। आपको पता होगा रिलायंस ने उसके बाद बहुत सारे ग्लोबल लेवल पे एक्विजिशन किए हैं, लेकिन अगर हम 2019 में पहले एक्विजिशन की बात करें तो ग्लोबल लेवल पे ये पहला एक्विजिशन था। और हेमलीज के क्या स्टोर बंद हो जाएंगे? नहीं, हेमलीज भी अभी भी ऑपरेट करेगा, लेकिन वो प्रीमियम स्पेस में ऑपरेट करेंगे, यानी कि वहां पे आपको थोड़े महंगे और थोड़े से अच्छी क्वालिटी के टॉयज मिलेंगे। लेकिन रोवन जो इनका ब्रांड है वो मेनली मिड जो प्रीमियम सेगमेंट है और मास सेगमेंट जिसमें कि अफोर्डेबल प्राइस में आपको टॉयज मिलेंगे, जिनकी यूनिट वैल्यू सस्ती होगी, और डिस्काउंट भी ज्यादा ऑफर किए जाएंगे ताकि हर जो टाइप के लोग हैं उसको अफोर्ड कर पाए। और हेमलीज के जो स्टोर होते हैं वो आपने देखा होगा काफी बड़े होते हैं, नॉर्मली मॉल्स में होते हैं। लेकिन रोवन के जो स्टोर होंगे वो साइज में थोड़े छोटे होंगे, जैसे कि 500 से 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में ये स्टोर्स खुलेंगे। हेमलीज की बात की जाए तो ये 15 कंट्रीज में ऑलरेडी ऑपरेट करते हैं, 200 के आसपास इनके स्टोर है, और भारत की तो ये लार्जेस्ट टॉय स्टोर चेन है। और अब ये हेमलीज और रोवन के साथ जो रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड है, ये ऑलरेडी भारत की लीडिंग टॉय डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं। इससे पहले जून में भी रिलायंस ब्रांड लिमिटेड जो कि आरआर रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड की एक यूनिट है, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर अनाउंस किया था इटालियन कंपनी प्लास्टिक लेग्नो स्पा के साथ, जिसमें कि इन्होंने 40% स्टेक एक्वायर किया था, और वो भी भारत में टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी कि जो प्लास्टिक लेग्नो है ये भारत में टॉय मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो टॉय स्पेस में भी रिलायंस काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्योंकि आपने देखा कि टॉय की जो इंडस्ट्री है वो आने वाले सालों में भारत में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।